जबरे मुसलसल की तरह काटी है जिंदगी 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 जबरे मुसलसल की तरह काटे है जाने किस जुर्म की पाई है सदा याद नहीं जाने किस जुर्म पाई सदा याद नहीं है दुआ अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। और जैसा कि आपने अभी मुलाहिज़ा किया, बर्रे सग़ीर पाको हिंद की एक ऐसी आवाज़ जिनके यहाँ रोशनी भी है, चमक भी है, तासीर भी है और ज़रख़ेज़ी भी है। और जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू आज हमारे साथ हैं। हमारी खुशनसीबी कि हम लाहौर में आज उनके दौलत कदे पर मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्रे सग़ीर पाको हिंद में जिन घरानों ने बड़ा नाम पैदा किया, उनमें सर फ़हरिस्त पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू, जिनका एक ताल्लुक़ शाम 84 घराने से भी बनता है। ये कैसे है, ये गुफ्तगू में अभी खान साहब से पूछेंगे, तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी। बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के, माशाल्लाह। जी मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है, आप आए। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत हमारी खुशनसीबी है कि हम आपसे मुखातिब हैं और आपको सुन रहे हैं। हमने आज आपने सागिर सिद्दीकी की गज़ल से ये प्रोग्राम की इब्तिदा की है, तो क्या बात है, चार चांद लग गए जी शुक्रिया, महफिल को। मेहरबान। तो खान साहब, इन दिनों आजकल क्या मसरूफियात हैं? हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं? चीज़ें बहुत बदल गई हैं दुनिया में। हाँ जी। तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव है? हाँ जी, कुछ माहौल का असर ऐसा भी होता है जी क्योंकि एक तो हमारी मौसीकी का हाल बहुत अजीब सा है, जी तो फिर मेरी मसरूफियत यही है कि मैं अल हमरा आर्ट काउंसिल में जी एकेडमी चलाता हूँ। जी मैं वहाँ लेसन देता हूँ, जी। गाना ठीक बताता हूँ ठीक है। और मैं जाता हूँ अपना 2-3 घंटे के लिए, ठीक है। शाम को वापस आ जाता हूँ। ठीक है। आजकल मेरा यही ये रूटीन है आपकी। ठीक है। तो खान साहब, नई नस्ल के जो तलबा आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए, क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? कितने इम्कानात हैं इस मौसीकी को सीखने वालों के लिए? हाँ जी, बात यह है कि कुछ लोग आते भी हैं, अच्छे भी हैं, कुछ लोगों को नहीं भी शौक, वो उनका फिल्मी रुझान है। अच्छा। तो बहुत कम लोग हैं जो आते हैं, जो मौसीकी का जिक्र करते हैं, मौसीकी सीखना चाहते हैं। आ रहे हैं वैसे, ठीक है। हाँ, तो मुख्तसर से लोग, क्योंकि अल हमरा बहुत बड़ा एक हमारा स्कूल है, जी क्योंकि वहाँ हर किस्म का आदमी आता है, जी। वो फिर हमें उस लिहाज से डील करना पड़ता है। ठीक। तो आप अमूमन जब नई क्लास आती है सीखने के लिए तलबा की, तो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं उनको सिखाने की? और जी जैसे अरबे तेज़ होता है ना, जैसे ABCD होती ठीक है। ऐसे हमारा सारे गामा से आगाज ठीक है। आगाज होता है। ठीक है। सारे गामा उनको समझाना कि सारे गामा क्या है। ठीक है। ठीक है। और फिर आप कोई बंदिश या कोई कंपोजिशन उनको देते हैं पहली पहली? तो हाँ जी, वो फिर जो जैसे हमने सुना है कि राग एमन से शुरू करते हैं। नहीं नहीं, अच्छा, नहीं। ये हमारा सुबह का जो आगाज होता है ना, जी। क्योंकि रियाज होता है सुबह का, ठीक है। तो हमारा जो आगाज है वो बैरों से होता है। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल ठीक। बैरों की
تو اگر बैरों से शुरू कराते हैं हम। ٹھیک ہے، تو جیسے اگر ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے آپ سے کہیں کہ کچھ ہمیں کوئی لیسن سنائیے کس طرح آپ بیروں سے شروع کرتے ہیں، تو ابھی हाँ जी बिल्कुल क्यों नहीं। सा रे सा सा नि ध पा ध नि सा सा रे ग म ध प प ध म प ग म रे सा सा रे ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इससे आगाज करते हैं। صحیح، بالکل ٹھیک، یہ صبح کا راکس ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو خان صاحب موسیقی سیکھنے کے لیے شعوری کوشش اپنی جگہ، لیکن آپ کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ کتنی مدد کرتی ہیں مدد کہ نہیں کرتی؟ جی بات یہ ہے کہ جو سامنے سیکھنے والا ہے جی اس کا آواز اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا روح بھی اچھا ہونا چاہیے، ہائے ہائے، ہیں جی، تو پھر بات بنتی ہے۔ اگر وہ آواز بھی خراب ہے، روح بھی نہیں اچھا، تو ہم کیا بتائیں گے اس کو؟ اگر روح بھی اچھا ہے، آواز بھی اچھا ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ صحیح، پھر وہ یہ ہے کہ اس پہ ہمیں جان نہیں مارنی پڑے گی، اس کو پھر سمجھائیں گے، وہ جلد سمجھ آتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ کم آتے ہیں بڑے، کیونکہ یہ بھی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے نا، بالکل روح ان کا گانا آواز بھی اچھا ہو، سر میں بھی ہوئی تو قدرت مہربان ہو تو یہ ہوتا ہے سب۔ بالکل۔ تو خان صاحب آپ کی گائیکی کی ابتدا کس عمر سے ہوئی اور کس طرح آپ نے ایک بطور طالب علم یہ سفر کیا؟ جی میں نے 10 سال کی عمر میں یہ علم موسیقی کا آغاز کیا۔ اچھا، میرے والد صاحب استاد نتو خان جی، مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب آمین۔ کرے، جن کے صدقے ہمارا نام ہے۔ وہ مجھے 10 بجے صبح 5 بجے اٹھا دیتے تھے، اور میری 10 سال کی عمر تھی جب سے میں نے شروع کیا اس کو، اور میں آپ یقین کیجئے کہ 10 سال کا جگہ ہوا ہوں، سویا نہیں میں۔ ہوئے ہوئے اوہو، تو پھر تب جا کے استاد سلامت علی خان بنتا ہے، بڑے غلام علی خان بنتا ہے، واہ، اور اچھے فنکار جو بھی ہیں وہ سب صبح جگنے سے، محنت سے، ہائے ہائے، ریاض سے بنتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو اپنے استاد کی کوئی بات آپ کو یاد ہو جب آپ ان سے سیکھتے تھے، استاد نتھو خان صاحب کی، جی تو ہمیں بتائیے۔ میرے مرحوم استاد نتھو خان صاحب، میں نے جی پہلے تو ان کا گانا سنا، وہ میں نے ایسا گانا ہی نہیں سنا، بہت بڑے لوگ تھے، واہ، اور میں نے آج تک ایسا آواز ہی نہیں سنا۔ ہائے ہائے، آواز ہی اتنا تھا کہ آپ یقین کریں کہ 80 سال کی عمر تھی ان کی، اور آواز ان کا یہ تھا، واہ، وہ تان مارتے تھے، محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کوٹھا گر گیا ہے۔ اچھا، تو ان کی گائیکی بہت مشکلات گائیکی تھی۔ صحیح۔ تو آپ جب ان سے سیکھا کرتے تھے، یہ کچھ سن یاد ہے؟ کون سا سن تھا، کب شروع ہوا تھا، اور کہاں رہتے تھے آپ؟ ہم جی اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، موتی بازار میں، اچھا، موتی بازار میں، لاہور میں؟ شاہی قلعے کے سامنے ہمارا ٹھیک ہے، گھر تھا، ٹھیک ہے، لاہور میں نا، ٹھیک ہے، ایک موتی بازار ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں ہم رہتے تھے۔ اس وقت میری یہی ایج تھی، 10 سال کی۔ اور پاکستان بنے کتنا ٹائم ہوا ہوگا جب آپ نے ہوش میرا سنبھالا؟ خیال ہے کوئی 45 سال ہو گئے تھے اچھا، پاکستان بننے کو، 45-50 سال 40-50 سال؟ ہاں ہو گئے تھے۔ نہیں، کم ہوئے ہوں گے، ہم چھوٹے تھے، کم ہوئے ہوں گے، ہاں۔ ہاں۔
ہاں جی ہاں کیونکہ آپ کا تو 60+ کا کیریئر ہے. ہاں جی ہاں تو 10 سال کی عمر سے آپ نے گایا. جی ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 50 سال سے بھی اگر گا رہے ہیں تو اس حساب سے یہ کچھ 60-70 کی دہائی بنے گی. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو استاد نے کہاں سے آپ کو سکھانا شروع کیا, یا استاد نے کیا چیز آپ کے اندر ایسی ڈالی کہ آپ کو لگا کہ ہاں یہ مجھے موتی مل گیا, گر ہاں کی جی. بات مل گئی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے میرا آواز کو نا چار چاند لگائیے کہ لگاؤ بتائے آواز کے کہ لگاؤ کیسے لگاتے ہیں, گانے میں لگاؤ ہوتے ہیں, خیال ہو, ٹھمری ہو, جی گیت ہو, ادھر اس میں لگاؤ لگانے پڑتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی سرتیاں جی ہیں وہ کیسے لگاتے تھے, وہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے بتائی. جو مشکلات کام تھا ٹھیک وہ میرے لیے آسان کر دیا. صحیح. پھر مجھے یہ بھی گن بتایا کہ میں بھی بتا سکوں. پھر اس قابل ہو گیا کہ میں اللہ کی مہربانی سے بتا بھی سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. ہاں تو یعنی آپ کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے نا کہ آپ نے اتنا ریاض کیا کہ اپنے گلے کو آپ نے پیس دیا اپنی جی, آواز. میں نے سانس ہی نہیں لیا, میں بہت ریاض کیا. اور انڈو پاک میں میرا ریاض مشہور ہے جی کہ خان صاحب نے بہت ریاض کیا. جی. اور واقعی میں نے بہت کیا, شاید کسی نے اتنا کیا ہو بڑے لوگوں میں کیا وجہ تھی اس کی, اتنا ریاض کیوں کرتے تھے آپ؟ ریاض, ہاں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میرے سامنے ٹارگیٹ تھا میرا استاد سلامت علی خان صاحب. صحیح. وہ ان کو میں نے سنا, ہم بچپن میں سنتے تھے جی تو ہمارا اشتیاق بڑھتا تھا. میں والد صاحب تو تھے ہی بہت اچھے, تو جب ان کو سنا تو میرا اور بھی تو ٹارگیٹ میرا اپنا استاد سلامت علی خان, بڑے غلام علی خان. ٹارگیٹ بھی تو آپ نے بہت بڑے بڑے رکھے. بڑے غلام علی خان, استاد سلامت علی خان, واہ یہ واہ. کہ ان کو اپنا استاد سلامت علی خان کو گا کے بنانا ہے, کیا بات ہے, یہ ٹارگیٹ تھا. کیا بات ہے. اور وہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ایک جگہ پہ کافی میں گا رہا تھا. وہ کافی یہ ویم شالہ ایک کھاڑا ہے, جی وہاں عالمگیر کی برسی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. وہاں خان صاحب بھی گاتے تھے. اچھا. تو خان صاحب نے نا, خان صاحب گائے تو لوگوں نے کہا, جب خیال گاتے تھے ان کے بعد کہتے تھے کافی کافی سنائے. تو لوگوں نے کہا خان صاحب کافی کافی. تو پھر خان صاحب نے کہا بھائی بس, جب سے حسین بخش گلو نے کافی شروع کی ہے میں نے چھوڑ دی. ہائے 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 ہائے. یہ بہت بڑی بات ہائے ہے, ہائے. میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. واہ واہ واہ. یہ تو پھر ایسا ہو گیا. ہائے ہائے. تو خان صاحب کوئی چھوٹا سا خیال کا نمونہ ہمیں سنائیں ہمارے دیکھنے ہاں والوں جی, کو, خیر اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے کافی کا بھی چھوٹا سا کوئی نمونہ سنیں. ضرور ضرور. سارے صدا دانی سارے گائے گمرے سارے گما دا سندر نین تہارے بلما مورے رسیلے پیارے بلما سندر نین تہارے بلما مدبر نین تہارے بلما
बारी जाऊं सुंदर नैन तेरे बलमा 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 वाह 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 खान साहब, क्या बात है। खान साहब, आपकी इजाज़त से हम वक्फ़ा लेंगे और अभी हाजिर होते हैं। नाजरीन, आप सुन रहे हैं बर्रे सगीर पाको हिंद की एक ऐसी आवाज़ जो आज भी समातों में शीरनी घोलती है। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू हमसे मुखातिब हैं। एक छोटा सा वक्फ़ा, अभी हाजिर होते हैं। नाजरीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू की और प्रोग्राम चाय खाना है और इसकी स्पेशल सीरीज़ में ये गुफ्तगू हो रही है। तो खान साहब, अभी आपने ख़याल सुनाया। अच्छा, कोक स्टूडियो जब शुरू हुआ पाकिस्तान में जी। तो उसका जो पहला सीज़न और पहला जो ट्रैक कह लें एक तरह से, उसमें आपने एक ख़याल गाया स्ट्रिंग बैंड्स के साथ मिलके। जी हाँ, तो आपको याद है वो ख्याल? शायद मुझे नहीं याद, अच्छा। भूल गया, काफी देर हो गई। हमें तो ज़बानी याद है वो, इतना सुना है हमने वो आपका जी, वो मेहरबानी। ख्याल। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। तो खान साहब, कैसा तजर्बा रहा नई नस्ल के गुलकारों के साथ ये फ्यूजन करने का? हाँ जी, ठीक रहा। वो बेचारे जो थिंग्स, क्या नाम है उनका? स्ट्रिंग्स स्टिंग्स। जी, बिलाल मकसूद और फैसल हाँ, कपाटिया। वो बड़े अच्छे हैं, प्यार इखलाक प्यार वाले। तो वो काफ़ी पहले तो घबराए हुए थे कि खान साहब के सामने मैंने फिर उनको तसल्ली दी। मैं कहा यार कोई बात। फिर उनको प्यार से मैंने सही, डील किया, बस फिर मिल मिला के काम किया। मिल मिला के हाँ। किया। वाह वाह वाह। नहीं नहीं, वो बड़ी यादगार चीज़ बनाई है जी, आपने जी, वो, जी, बहुत। वो यकीनन वो आप ही का आइडिया होगा कि लेकिन ये मैं आपको अर्ज करता हूँ, जितनी एडवर्टाइज मेरे प्रोग्राम की हुई है किसी की नहीं। जी जी, ऐसा ही है। बहुत पूरे पाकिस्तान में मेरा वो। भाई, कई मिलियन फॉलोअर्स आपके उस वीडियो के हैं हाँ जी। यूट्यूब पे, जो जिन लोगों ने उसको देखा है। जी जी, बड़े तो इससे पता चलता है कि लोग खालिस मौसीकी को अभी भी पसंद करते नहीं जी, पसंद करते हैं जी। खालिस चीज़ किसको पसंद नहीं, नहीं। ये बड़ी अहम बात है। सही बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, आपका ताल्लुक़ चूँकि पटियाला घराने से भी है अपने उस्ताद की वजह से, और फिर शाम चौरासी घराने से भी आपका एक ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी भी है, ताल्लुक़ भी है जी। तो शफ़क़त अली ख़ान जो हैं वो आपके ज़ाहिर बात है एक तरह के साहबजादे ही हैं, दामाद है ना आपके? जी जी, तो भांजे भी हैं। भांजे भी हैं, तो ताल्लुक़, कई ताल्लुक़ निकलते हैं। हाँ जी हाँ। तो माशाल्लाह से, लेकिन आपने जो आहंग अपनाया, जो मौसीकी का अंदाज़, वो आपने पटियाला मौसीकी को अपने वाले साहब से सीखा जो कुछ भी, उसी को फॉलो किया। हाँ। लेकिन यह है कि काफ़ी जो है वो तो शाम चौरासी की चीज़ समझी जाती है, आपने उसमें भी दस्तरस हासिल की। जी जी। तो मेरा ख्याल है आपने दोनों घरानों का ख्याल रखा तरबियत में कि दोनों की चीज़ें ली जाएं। इसमें मैं आपको वादे करना चाहता हूँ जी कि मेरे वाले साहब मुझे कहते थे, जी। वो फरमाते थे ये कि तुम मेरा गाना गाओगे तो सबका गाओगे। वाह। तो मुझे कोई मुश्किलात नहीं पेश आई, मैं सबका गाना वाह, गा लेता हूँ अल्लाह के फजल से। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आप कोई काफ़ी अपने घराने की मशहूर कोई चीज़ हमें सुनाएं। मैं वो एक ही मशहूर है, काफ़ी जी काफ़ी तो काफ़ी मशहूर है मेरी। जी सावन मोड़ मारा भी, और भी काफ़ी गाई जी, मैं। बिल्कुल। तो आप कौन सी सुनना चाहते हैं? सांवल मोड़ मुहारा।
सांवल मोर मुहार वे सांवल मोर मुहार वे सांवल मोर मुहार मुहार वे सांवल मोर मुहार मन मन मनता पीर मनावा पुछ पुछ जोश फला पावा सजमला करो तवीज लिखावा मैं तक कर दे जितना हजारा सांवल मोर मुहारा सांवल मोर मुहारा सांवल मोर मुहारा सांवल मोर क्या बात है खान साहब, क्या बात। खान साहब, अच्छी गायकी के पीछे जहाँ एक तरफ इंसान की गवैये की खुशनसीबी होती है, वहीं उसकी मेहनत और उसका रियाज भी होता है, लेकिन अंदरून के आपके अंदर के जो एहसासात होते हैं, गमी के, खुशी के, दुख के, अच्छे बुरे मौसमों के, ये आपकी ज़िंदगी में भी आए? इसको भी आपने अपने गाने के ज़रिए कैथारसिस किया, ज़िंदगी का मुकाबला करने के लिए, मुसाइब का? ज़िंदगी में भी बहुत से हादसा हो जाते हैं, लेकिन बात ये है कि मैं अपनी वालदा का बहुत मैंने असर लिया। अच्छा। फिर इतना असर लिया कि अपनी वालदा को मैंने इतना याद किया कि मेरा फिर गाने में फिर दर्द ही दर्द हो गया। हाय हाय क्योंकि वालदा एक ऐसा नाम है, हाय हाय। माँ। माँ जब आप माँ का नाम लेते हो तो पूरा मुंह खुल जाता है। माँ है जी, वाह। वालदा है जी, वालदा माजदा, ये यानी ये इतना बड़ा नाम है कि अल्लाह और रसूल के बाद, बंधन पाक के बाद ये माँ बाप ही होता है। बेशक। तो मैं अपनी माँ का बहुत असर लिया, तो उसके बाद फिर मेरे गाने में बहुत दर्द आया। यानी जब उनकी रहलत हुई तो उसके हाँ। बाद आप? हाँ बहुत। फिर ऐसा भी हुआ कि मेरा जैसा ज़हन रोशन हुआ, फिर मुझे आमद शुरू हुई गाने की। फिर मेरी इतनी का आमद शुरू हुई कि आमद ख़त्म ही नहीं होती। यानी एक गज़ल शुरू की है तो 2-3 घंटे नहीं ख़त्म हो रही। हाय हाय, ओए हो, ये कर्म है, वाह। वरना 5 मिनट में गज़ल ख़त्म हो जाती। हाय हाय, सही बात। ये उसका कर्म है। यानी वो सोज आ गया हाँ जी, सुन। साज के साथ। हाँ, सबसे पहले अल्लाह का कर्म, उसके बाद फिर माँ बाप की दुआ। तो कोई उस ज़माने की वालदा की रहलत के बाद जब आपने मौसीकी के ज़रिए अपने आप को सहारा दिया, तो कोई उस वक्त की कोई चीज़, कोई बंदिश जो आपने उस वक्त बनाई हो, आपको याद हो उस ज़माने की कोई चीज़ हमसे अगर शेयर करना हाँ चाहें? बिल्कुल स्वाद जी। और किसका कलाम है ये भी बताइएगा। नहीं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी। ये पंजाबी है। जी 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 जी। रोग डडे लागया प्यार छलना हीरा
ਆਈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਰੋਗ ਡਰੇ ਲੱਗ ਪਿਆਰ ਚਨ ਆਈਦਾ ਦਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਮੁਖ ਸਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਅੱਖੇ ਕੀ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਸਦਾ ਤੋੜਿਆ ਦਿਲ ਸਦਾ ਤੋੜਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਰੋਗ ਡਰੇ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ वाह वाह वाह, क्या बात, ये उस दौर की ये क्या बात है, जब मैंने मेरी वालदा वाह। वाकई मौसीकी चीज़ ऐसी है कि ये मरहम भी रखती है हाँ जी अगर आपका इसके साथ कैफियत वाला रिश्ता हो। हाँ खान साहब बहुत सारी गुफ्तगू आपसे दिल चाहता है और करें, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर मैं आके कुछ और बातें हैं मेरे जहन में मैं आपसे पूछना ठीक चाहता है हूँ। जरूर नाजरीन, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू महवे गुफ्तगू हैं और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं मौसीकी के इसरार और रमूज़ की। अभी हाजिर होते हैं, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू हो रही है उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब से और इन्होंने पूरी दुनिया में मौसीकी के ज़रिए जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हुकूमत पाकिस्तान ने इनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा, लेकिन सबसे बड़ी जो दाद है या तमग़ा है वो आवाम की चाहत और मोहब्बत है और बेशक इसमें खान साहब बड़े खुश नसीब रहे। खान साहब इतनी दुनिया आपको प्यार करती है, जी दुनिया भर में आपने सफ़र किया, लेकिन ख़ास तौर पे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, जहाँ क्लासिकी मौसीकी के वो अपने आप को बड़ा गुरु मानते हैं और बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं, वहाँ जब आपने अपने फ़न का मुजाहरा किया मुख्तलिफ़ जगहों पर, जैसे दिलीप कुमार साहब के घर पे या लता साहिबा जब मौजूद थी आपने गाया, या सुनील दत्त साहब के घर पे, और सोनू निगम ने जो अपने घर आपकी महफिल की थी, तो क्या यादें हैं ये ज़रा कुछ बताइए ना इस हवाले से। लता जी से क्या बातचीत हुई, दिलीप कुमार साहब से क्या बात हुई? हाँ जी सबसे पहले तो मैं ना दिल्ली गया जी। ये सन कौन सा है, ये साल कौन सा है यार? तकरीबन ये बात बहुत पुरानी है, 80 की दिहाई, 90 की दिहाई? 80-82 की बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दिल्ली में मैं बैठा हुआ था, एक चांद खान साहब जी दिल्ली घराने के ठीक बहुत बड़े उस्ताद, जी उनके घर में ठहरा, साथ एक मेरे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे बशीर साहब थे उनका नाम, अच्छा वो मेरे साथ गए। ठीक। तो वो अपना उनके उस्ताद घराना था, उनके वालिद साहब उस्ताद गुलाम मोहम्मद खां उनके शागिर्द थे, मियाँ मोहम्मद खान साहब के। अच्छा तो वो दिल्ली मैं उनके घर चांद खां के घर ठहरा। अच्छा तो वो उनके घर में एतवार को स्टूडेंट आते थे। अच्छा वो मैं बहुत यंग सा था, टी शर्ट पहने हुए, तो अभी 2 दिन हुए थे हमें गए हुए, तो संडे आ गया, एतवार अच्छा एतवार आ गया, तो वो उनके स्टूडेंट आते थे तो मैं भी चले गया। तो चांद खां बैठे मरहूम बहुत बड़े उस्ताद अपने स्टूडेंटों को बता रहे थे, उनका बेटा भी बैठा है हलाल खान साहब, उनके बड़े अपना बेटे थे, अपना बहुत अच्छा गाते थे माशाल्लाह।
अपना नाम भूल गया मुझे। बहरहाल उनके स्टूडेंट आए, मैं सुनता रहा। तो चांद खां कहते यार तुम भी कुछ करते हो, कोई नई शर्ट पहनी हुई है तुम। मैं कहा बस खान साहब कुछ कर ही लेता हूँ, अच्छा कुछ सुनाओ। मैं तानपुरा था, अल्लाह के मेहरबानी से मुझे सब कुछ घर से मिला हुआ था। तानपुरा पकड़ के मैंने मिला और मैं शुरू हो गया। मैंने राग टोडी गाया, सुबह का टाइम था। तो वो तो उनका बेटा हलाल खां बेटा, उनका कमाल था उनका नाम। हलाल खां उनके छोटे भाई का नाम था। उनका बेटा एक अपना कमाल साहब अपना गालिब एकेडमी में वो डायरेक्टर लगे हुए थे। अच्छा। पढ़े लिखे। तो वो सुन के बस हैरान होकर कहने लगा ये तो मेहंदी हसन गुलाम अली बहुत अच्छा गाते हैं, ये तो और तोहफा है, ये तो है ही नहीं यहाँ तोहफा, ये तो कमाल। वाह। तो उन्होंने बड़े खुश हो गए उनकी फैमिली। उन्होंने फिर प्रोग्राम रखा मेरा सैटरडे को नेक्स्ट। जी। दिल्ली की क्रीम आई सुनने के लिए। अच्छा। महाराज पटियाले बैठे हुए हैं, जम्मू कपूरथले की रानी, अच्छा। सब अच्छे अच्छे लोग। अच्छा। उन्हें मेरा गाना सुने है ना, मेरा गाना सुन के उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंज किया। वाह। अच्छे लोग बैठे हुए थे। पर वो पर अल्लाह की मेहरबानी से किस्सा मुक्सर जी। के। और दिलीप साहब के यहाँ क्या यादें हैं? दिलीप साहब के यहाँ भी तो आप गए थे, उनके घर भी। हाँ जी, मैं वो सुनाता हूँ। ये फिर मैं गाया वहाँ, तो एक दिन में पूरे दिल्ली में, पूरी इंडिया में नाम हो क्या गया। चीज़ गाई आपने? राग टोडी आपने जैसे कि बताया ना, उस्ताद मैंने को वो सुना। जब फंक्शन हुआ मेरा, जी, फंक्शन में। और वहाँ मैं को ठुमरी गाया। मुझे फरमाइश भी मैंने भी खान साहब की ठुमरी सुनाए, बड़े गुलाम अली खां की ठुमरी। मैम लता मंगेशकर ने कहा। नहीं नहीं, फिर? ये दिल्ली की बात है। अच्छा, दिल्ली की बात, ठीक। अच्छा। ये दिल्ली की बात है। वहाँ फिर महाराज कपूरथले की रानी बैठी हुई थी, वो शागिर्द थी खान साहब की। अच्छा। उन्होंने फरमाइश पाई, मैं कहा यही ठुमरी सुनाई। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे नज़र दी 25,000 रुपये। हाय हाय। तो एक दिन में नाम हो गया मेरा पूरी इंडिया में। वाह। सुबह हर अखबार में मेरा नाम था। वाह। तो फिर मैं बम्बई कैसे गया ये भी जिक्र कर दूं। जी जी, लाजमी। वो फिर ऐसा हुआ कि एक बड़ी खातून है वहाँ, मधुरानी। जी। वो मेरा टीवी पे प्रोग्राम हुआ, उन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना। अच्छा। वो बहुत अच्छा गाती है, वाह। वो बहुत ही अच्छा गाती है, क्या बात। तो उन्होंने मेरा टीवी पे प्रोग्राम सुना। तो फिर मुझे उन्होंने सुंदर कौर जी का फ़ोन किया कि खान साहब को ढूंढ के मेरी बात कराए। अच्छा। उन्होंने फिर सुंदर कौर जी, मेरा रिकॉर्डिंग थी दिल्ली में, वो स्टेशन पे, वो ढूंढती ढूंढती आ गई। और फिर मुझे उन्होंने ढूंढ लिया। फिर उन्होंने कहा कि शाम को एक मधु जी हैं बम्बई से, वो बात करना चाहते। फिर मैंने बात की, उन्होंने कहा हम यहाँ बुलाना चाहते हैं किसा मुझसे। तो फिर मैं बम्बई किया। अच्छा। वहाँ फिर ये आगाज़ हुआ, सारे ये लोग उनके आए। घर में यहाँ मेरा गाना हुआ। बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए थे। कुछ याद है आपने? गुलाम क्या गाया था? मुस्तफ़ा खां, अच्छा अच्छा। गुलाम मुस्तफ़ा खां बैठे हुए हैं, न्याज खां, फयाज खां, हाय हाय। बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए थे। फिर ये मैंने गाया था रजेश्वरी राग। अच्छा, कुछ अगर आप थोड़ा सा सुनाएं हमें भी। बस वो थोड़ा टच देता हूँ। जी जी।
ये वाह, वाह। राग शुरू किया मैंने। ठीक। तो वो फिर अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। हम्म। वहाँ फिर मैं वहाँ ठहरा भी ना, वहाँ फिर कुछ और भी लोग मिल गए किस्सा मुख्सा। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक दो टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ। कि राग, रागनियाँ और ठुमरी, और इसमें क्या फ़र्क होता है? बड़े राग कितने होते हैं बुनियादी राग क्लासिकी मौसीकी में? राग जो होता है वो उसमें आलाप किया जाता है। ठीक है। मतलब कोई भी राग ले ले, टोडी है, उन मिसाल है टोडी है, सारे गा मा दा नी सारे दा पा मा गा रे, खत्म हो गया, 1 सेकंड लगा। इनको हमने मतलब 2 घंटे गाना है, 3 घंटे, इन्हीं सुरों को हमने इल्म के जरिए कैसे कैसे लगाना है। ठीक है। तो अब 3 घंटे भी गा सकते हैं दोस्त। अच्छा। मतलब मैं गा के बताता हूँ। जी। सा सा रे 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 सदा दा नी रे सा रे 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 गा रे गा दा नी सा रे सा गा रे मा गा रे गा। मेरा दिल करे मैं 2 घंटे यही करता रहा। हाय हाय हाय, क्या बात। ये इल्म की बात है। वाह, हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसे हर राग ऐसे ही बढ़ता है। सही। उनकी मुख्तलिफ सरगम होती है। जी। वो कई 7 सुर के राग हैं, कई 5 सुर के राग हैं, ठीक है। कोई 6 सुर के राग हैं, और मुख्तलिफ ठीक, उनको निभाना पड़ता है। ठीक है। आपका पसंदीदा राग कौन सा है? मेरा पसंदीदा राग, राग तो सभी अच्छे हैं। हाँ। कोई निंदने वाला राग नहीं। फिर? लेकिन मेरे सुबह के राग में बहुत 2-4 राग, सुबह के ललित और गुनकली अच्छा, और मियाँ की टोटी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, कोई चीज़ अगर हमें इन अपने पसंदीदा रागों की कोई चीज़ हमें गज़ल अगर कोई कंपोज हो, गज़ल में? या आलाप में, जिस तरह ख्याल में, जैसे हाँ आप। जी, हाँ जी। वो मैं सुबह का राग है, ये गुलकली मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा राग सुनाता हूँ। जी। सारे मारे दसा सारे मा रे मा पा पा मा रे मा रे सा सारे मा पा दा दा पा मा पा मा रे मा रे सा। इस वक्त राग गुनकली। क्या बात है खान साहब, आपसे बात करके बहुत लुत्फ़ आया, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, और हम आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं, आपके गाने की बरकत के लिए शुक्रिया, दुआगो हैं, बड़ी मेहरबानी। और आप इसी तरह नई नस्ल को संवारते रहें, ये फ़न मुंतकिल करते रहें, शुक्रिया। और हम आपको इसी तरह सुनते रहें। आपसे हमें इजाज़त चाहिए होगी। बहुत शुक्रिया जनाब, आप आने का बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ लाए, हमें आपने इजाज़त बख्शा, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मोहब्बत। बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम सूरज खान और चांद खान से भी बात करेंगे, जी, और ज़रूर। इस हवाले से उन जो तरबियत आपने सूरज और चांद की है, उस हम उनको भी सुनेंगे, और ज़रूर जो है वो हम अपने देखने वालों तक उनकी गायकी को भी ज़रूर पहुंचाएंगे। सुनिए। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया, आपने गुफ्तगू को मुलाहिज़ा किया। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू से हमने गुफ्तगू की, और बरसग़ीर पाक व हिंद का एक बड़ा नाम, एक बड़े घराने के नुमाइंदे, और फिर इनके घराने की निस्बत से जुड़े हुए दूसरे घराने और वो तमाम शख्सियात, वो सब उनका ज़िक्र आपने इस गुफ्तगू में सुना। मुझे दीजिएगा इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि जल्द हाजिर होंगे एक और ऐसी ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ।
اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.